लास्ट वीडियो में हमने एंटरप्राइज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की लेयर 1 एंड लेयर 2 के बारे में बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं क्या हमारा जो स्विच्ड नेटवर्क है ना, जो एंटरप्राइज स्विच्ड नेटवर्क्स हैं उनकी ट्रबल शूटिंग के बारे में। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है कि यार हमारे पास जो एक नेटवर्क डायग्राम्स है ना, लॉजिकल फिजिकल सारे जो इंटरकनेक्शंस हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, जो सीरियल नंबर्स, वो सब आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। और अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो मेरी लेयर 1 है और लेयर 2 है वो वर्किंग प्रॉपरली है। लेयर 1 की हम बात करेंगे यहाँ पे, लेयर 2 पे तो खैर हम स्विच नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करेंगे ही। तो मैं मान रहा हूँ कि लास्ट वीडियो से हम रिज्यूम कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं कि लेयर 1 इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, कोई किसी तरह का ड्यूप्लेक्स का या केबल का या कि कोई भी मिसमैच नहीं है, सारे पोर्ट अप है, वर्किंग है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन वगैरह या डिसेबल्ड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो this is the topology that I'll be referring to for some of the examples। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो कोर्स हमारा चल रहा है अभी, जो वीडियोस है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के ऊपर, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है आपकी ट्रबल शूटिंग लैब सिनेरियोज के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट्स, सारी बातें, जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं ट्रबल शूटिंग के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, क्या कॉन्फ़िगरेशन है जो मिस हो सकती है, छूट सकती है, मतलब समझ रहे हो, उस तरह की ये चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। और हाँ, अगर आप लैब, प्रैक्टिस लैब, सिनेरियो बेस्ड लैब्स और वो सब चाहते हैं तो दैट विल कम आफ्टर दीज, जैसे अभी हमारा स्विच्ड नेटवर्क है, फिर हमारा राउटेड नेटवर्क आएगा, फिर आईपी सर्विसेज आएंगी, सिक्योरिटी, वायरलेस, ये सारा कवर करके फिर हम बात करेंगे कि हाँ यार अब हमें लैब करनी है, जैसे वायरलेस की है लैब करनी है, सिक्योरिटी की है, डीएचसीपी की, एआरपी की, तो वो एक अलग से सेपरेट हमारा रहेगी इसी सीरीज में, बट दैट विल बी डिफरेंट। बट हाँ, डॉक्यूमेंट मैं महीने 20 दिन, 1.5 2 महीने में प्रिपेयर कर दूंगा इफ यू वांट कि ये डॉक्यूमेंट, यू नो द प्रोसीजर, नेटवर्क नगेट्स फॉर यू @gmail.com पे, या फिर आप मुझे वीडियोस में भी कमेंट कर सकते हैं, आई गेट टू यू। ठीक है, तो ऑन दैट नोट हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या करने वाले हैं स्विच्ड नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग में, वीलैन इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या रह सकते हैं, ट्रंकिंग इश्यूज क्या है हमारे, जो हमें अवॉइड करने हैं, और जो मिसमैचेस वगैरह हो सकते हैं ट्रंकिंग में, वीटीपी के बारे में बात करेंगे, ईथर चैनल है, एसटीपी है, एंड इंटरवीलैन आई गेस यहाँ नहीं करूंगा मैं, राउटिंग वाले पार्ट में कराऊंगा आपको। ठीक है, शायद यहाँ नहीं करवाएंगे, तो स्विच्ड नेटवर्क रखेंगे ओनली, है ना। L3 तो डालेंगे नहीं, सिर्फ L2 के बारे में बात करेंगे। इवन अगर मैं ईथर चैनल की भी बात करूं तो L2 ईथर चैनल को यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं वीलैन से जी हम। तो एक सिनेरियो है हमारे पास, ये सिंपल सा है कि एक स्विच है हमारे पास, 3 एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं हमारे पास, और 2 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस हैं, और एक हमारे पास कोर स्विच है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइसेस लिए हैं PC1 और PC3, जो पार्ट है VLAN 10 का, जो सेल्स VLAN है। PC2 एंड 4 लिए हैं, जो पार्ट्स है अकाउंट्स VLAN, जो 20 है, और उसमें सबनेट है 192.168.20.24 का, और सेल्स वाली VLAN में जो सबनेट है वो है 192.168.10.24 का। ऐसे ही मैंने एक इंटरनल डेटा सेंटर टाइप ऑफ यहाँ पे 2 सर्वर्स लिए हुए हैं, जिनके अपने इंटरनल सर्वर है ऑर्गेनाइजेशन के। दोनों ही VLAN 30 एक सेपरेट VLAN है और एक सेपरेट सबनेट है। ठीक है, /24 है ये भी। ये हमारा एक सेटअप है, और आपको पता है कि ये जो लिंक्स रहेंगे हमारे कौन से, ये वाले एक्सेस टू डीएस, डीएस टू आपका सीएस, ये सारे के सारे रहेंगे हमारे ट्रंक लिंक्स, तो यू नो देम। ठीक है, चलिए, तो ये एक सिनेरियो है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ट्रबल शूटिंग कमांड्स कौन सी हैं और उनके यूज क्या क्या आते हैं। शो वीलैन ब्रीफ आपको बेसिकली पता है, शो वीलैन या शो वीलैन ब्रीफ करते हैं, हमें पता करना है कि यार इस वाले डिवाइस पे कौन सी वीलैन जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है, और इसको क्या हैंग हो गया क्या ये सारा ही। अच्छा, शुक्र है ये चल रहा है, अभी तो चल रहा था पैकेट। जैसे शो वीलैन ब्रीफ करो आप, है ना। अच्छा, इसमें पैकेट क्या बोलते हैं, GNS3 में ऐसे लिखना पड़ता है आपको, वीलैन स्विच, एक्चुअल में शो वीलैन ही होता है रियल डिवाइस पे। तो ये देखिए यहाँ पे वीलैन 25 बनी हुई है, जैसे अगर आप ये देखो, ठीक है, कोर पे, और इसमें 10 और 20 नहीं है। अच्छा, 10 और 20 अगर बनानी हो, जैसे मेरे को जरूरत है 10 और 20 की ना, तो कॉन्फ वीलैन
10 का क्या नाम है मेरा, सेल्स, और VLAN 20 का मेरा क्या नाम है, अकाउंट्स। ठीक है, एग्जिट। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये VLAN की डिटेल चेक करनी है, शो VLAN स्विच या नॉर्मली शो VLAN। तो यहाँ पे आपको एक्सेस पोर्ट्स दिखाता है कि यार जो डिफॉल्ट VLAN है, जैसे सारे पोर्ट उसके अंदर है, तो ये कैसे पोर्ट होंगे, आपके एक्सेस पोर्ट्स होंगे। ठीक है, और अगर फिर आप बात करोगे कि ट्रंक पोर्ट कहाँ से चेक करने हैं, यू नो दैट शो इंटरफेसेस ट्रंक, या तो इससे चेक कर लो, जैसे अभी इसमें कोई ट्रंक है ही नहीं, या फिर शो इंटरफेसेस, जैसे एक पर्टिकुलर ट्रंक की आपको एग्जैक्टली बहुत सारी डिटेल पता करनी है, स्विच पोर्ट। ये हम करेंगे डिस्कस आगे, बट अभी दिस वीडियो इज नॉट अबाउट ट्रंक्स, इट इज अबाउट VLAN। अच्छा, एक पर्टिकुलर आप शो VLAN स्विच ब्रीफ भी कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे ब्रीफ लिखोगे तो आपको एक नीट एंड क्लीन सी आउटपुट दे देगा वो। ठीक है, अननेसेसरी जितनी भी थी यहाँ पे, अगर आप ब्रीफ हटा दोगे ना, तो ये आउटपुट देखो आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये लेगेसी VLANs और ये सब हटा के आपको जो एग्जैक्टली काम की VLANs और उनमें कौन से पोर्ट्स है वो दिखाएगा। शो VLAN स्विच, और आपको शो VLAN स्विच आईडी लिख के किसी पर्टिकुलर, जैसे इसमें VLAN 10 है, उसकी डिटेल चेक करनी है। ये लो जी, आप एक ये कमांड है आपकी, इसका हम यूज अभी देखेंगे कि क्या यूज है इसका ट्रबल शूटिंग में। वैसे इसका काम क्या है, जैसे आपको कोई VLAN यहाँ से चेक करो ना कि वो डाउन है या सस्पेंड हो रखी है, तो वो स्टेटस चेक करना है किसी VLAN का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि अम, इसी तरह से ये बाय एनी रीजन ये VLAN जो है आपकी VLAN 10 ये शट डाउन होगी है। ठीक है, स्टेटस चेक करना। अब इसका आपको पता है कि यार VLAN 10 के जो डिवाइसेस है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ नेटवर्क में, जो एक पर्टिकुलर स्विच से जुड़े हुए हैं। जैसे ये तो कोर पे ही है, तो कोर पे अगर ऐसा हो गया तो भाई डिजास्टर है। बट मान लो किसी एक्सेस स्विच पे ऐसा हो रखा है, तो कैसे चेक करेंगे फिर आप उसकी स्टेट को, यहाँ से। तो यहाँ पे देखो एल शट, तो मतलब ये शट डाउन हो रखी है। तो आप इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, आप जाओ इसको नो शट डाउन VLAN और 10 कर दो। फिर दोबारा अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये आपको एक्टिव दिखाई देगी। अच्छा, ये तो क्या था, शट डाउन था तो एल शट। अगर ये सस्पेंड होता तो वो भी देख लेते हैं कि अगर भाई आपका VLAN 10, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, क्वेश्चन मार्क करोगे, आपको यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन भी था। ये तो ऐसे ही था शट डाउन, आप या तो यहाँ से कर दो VLAN 10 के अंदर जाओ शट डाउन, या फिर ग्लोबल मोड में भी आप शट डाउन VLAN 10 कर दो, तो एक ही बात है। बट अगर आप यहाँ से देखो स्टेट, ठीक है, तो स्टेट में भी अगर आप देखो एक एक्टिव एक सस्पेंड, एक्टिव तो ये भी थी, चलो मैं सस्पेंड करके देख लेता हूँ। और फिर अगर आप चेक करते हो, ये देखो यहाँ पे अब एल शट की बजाय क्या लिखा है, सस्पेंडेड लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्यूशन क्या होगा, फिर अगेन वही VLAN के अंदर जाइए, स्टेट में फिर आप इसको क्या करिए, एक्टिव, एंड देन फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एक्टिव। समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट इट इज लाइक। इंटरफेस की डिटेल्स चेक करनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर एडमिन डाउन है, लेयर 1 लेयर 2 चेक करना है ना, तो हमें पता है इसका तो ऑलरेडी। ठीक है, स्विच पोर्ट से आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलती हैं, जैसे शो इंटरफेसेस FA1। अच्छा, मैंने कोई इंटरफेस अभी डाला नहीं हुआ, मैं चलो ना एक एक्सेस स्विच पे चल पड़ते हैं। अच्छा, ये तो डाउन है ये वाला। ठीक है, चलो ठीक है, हम चलते हैं एक बार यहाँ पे, और फिर चलते हैं यहाँ पे। मैं चेक कर लेता हूँ शो VLAN स्विच ब्रीफ, FA1/0 को VLAN 10 में डाला हुआ है। ठीक है, तो शो इंटरफेसेस FA1/0, और यहाँ पे आप लिखिए स्विच पोर्ट। ठीक है, यहाँ देखो एक्सेस मोड VLAN 10 किस में है, आपका सेल्स में है, और ओके रिपोर्ट है ये। ठीक है जी, एक रीजन क्या हो सकता है, मान लो बाय एनी मींस इस पे ये VLAN 10 आपने मतलब गलती से या बाय एनी रीजन ये डिलीट हो गई है, तो पोर्ट तो VLAN 10 के अंदर ही है ना। ठीक है, भले ही आपने क्या कर दिया कि VLAN 10 यहाँ से डिलीट होगी इस स्विच से। जैसे अगर आप देखो शो रन में इंटरफेस, अगर FA1/0 को चेक करोगे तो ये तो VLAN 10 में है। अगर आपने VLAN 10 यहाँ से हटा भी दी, ठीक है, और फिर अगर आप चेक करते हो तो ये अभी इसको ये नहीं है कि भी हटा के डिफॉल्ट VLAN में डाल देगा, ये VLAN 10 में ही है फिलहाल। तो इट रिमेंबर्स विच VLAN इट इज पार्ट ऑफ, बट यू हैव समहाउ डिलीटेड द VLAN। तो अब इससे क्या होगा, अगर आप इसका स्टेटस यहाँ से तो आपको कुछ नहीं दिखा,
लेकिन अगर आप चेक करोगे शो रन इंटरफेस स्विच पोर्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव कब होगा कि जिस वीलैन से ये पोर्ट बिलोंग करता था वो वीलैन अब इस स्विच में नहीं है। तो वीलैन स्विच के अंदर इसलिए बोलते हैं कि मस्ट है होनी, अगर आपको उस वीलैन का कम्युनिकेशन इस स्विच के थ्रू चाहिए। तो चाहे आप खुद से कॉन्फ़िगर करो, कहाँ से जाके, इस वाली कमांड से, नाम हट चुका होगा। अगर आप डू शो वीलैन स्विच करोगे ना, तो नाम अभी आपको क्या दिखाएगा, अच्छा वीलैन 10 अभी शो नहीं करता, थोड़ा सा आपके यहाँ से दिखेंगे, शो वीलैन स्विच, ये देखो। तो नाम आपको डालना पड़ेगा, या फिर क्या हो, मैनुअल ना करके हो सकता है आपने अपने एनवायरनमेंट में वीटीपी कॉन्फ़िगर कर रखी हो, तो फिर वो उससे लर्न करेगा। मतलब होनी जरूर चाहिए बाय एनी मींस, है ना। ठीक है, वीलैन थी 10, नेम था फिर अपना सेल्स। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एक ये हो सकता है आपका इनएक्टिव वाला पॉइंट है। और क्या हो सकता है, कमांड कौन सी है हमारे पास, शो बैक एड्रेस टेबल कमांड का यूज क्या है कि आपको ये पता करना है कि जो कौन सा डिवाइस है, मतलब डिवाइस हम कैसे पहचानते हैं नेटवर्क में, उसके मैक एड्रेस से, वही उसकी फिजिकल यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो किस पोर्ट पे है और वो पोर्ट अब किस वीलैन का पार्ट है। ठीक है, जैसे आपका ये हमारा मैक एड्रेस था, तो ये मैक एड्रेस किसका होगा, मेरा इस डिवाइस का जो एफ एज 1/0 पे जुड़ा है हमारे एक्सेस स्विच 1 के, और इसका ये जो कौन से पोर्ट पे जुड़ा है देख लो आप, 1/0 पे, और ये किस वीलैन का पार्ट है आपका, 10 का। और वो मैक एड्रेस आपने खुद से डाला है या फिर ऑटोमेटिकली लर्न किया डायनामिकली, तो वो डायनामिकली एक कमांड है, मुझे ध्यान नहीं है कि भाई आप एक इंटरफेस पे ना, जैसे 1/0 पे मैक एड्रेस खुद से डाल सकते हो। मैं मुझे ध्यान नहीं है, एक बार देख लो, शायद एम फॉर मैक, हाँ दिख तो रही है मैक एड्रेस की कमांड यहाँ पे, है ना, मैनुअली सेट इंटरफेस मैक एड्रेस दिख रहा है। तो शायद मैंने अपनी पहले किसी और वीडियो में भी इसकी बात करी होगी, बट आप यहाँ से यू कैन डू लाइक दिस, मैक हाइफन एड्रेस। ठीक है, कौन सा मैक है, मान लो ये मैक है अपने पास। अब ये स्टैटिकली, बट एक और तरीका है इसका ना, शायद यहाँ से नहीं आएगा वो वीलैन के हिसाब से, भाई किस वीलैन में रहे और फिर इस पे क्या मैक एड्रेस रहे। अब चेक कर लेते हैं, वो गूगल कर लेना आप, तो आपको मिल जाएगा, बट लेट मी चेक। वो टाइम हो गया होगा शायद, वो किसी सीसीएनए में या सीसीएनपी में मैंने बताया होगा। मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, अच्छा चलो एक बार देखते हैं, मैक एड्रेस टेबल, हाँ स्टैटिक, ठीक है। ये मैक मान लो आपने डाला है, ओके, इंटरफेस किस पे, एफ पे 1/0 पे, किस वीलैन में, ये लीजिए 10 में। तो अब अगर आप चेक करोगे शो वीलैन, नॉट शो वीलैन एक्चुअली, शो मैक एड्रेस टेबल, तो अब यहाँ पे स्टैटिक की जगह आप, वो डायनेमिक की जगह क्या आएगा आपका, स्टैटिक। ठीक है, तो ये एंट्री थोड़ी देर के बाद आपकी क्या होगी, एज आउट हो जाएगी। ठीक है जी, चलो मैं क्या करता हूँ फिर, इस कमांड को यहाँ से नो कर दूं, ताकि मेरे को ये अब डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये भी थोड़ी देर बाद यहाँ से आपको वाइप आउट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हियर एक्चुअली, इससे हमें जाना है यहाँ पे। तो ये कुछ कमांड्स होगी हमारी, switches don't forward frames for VLAN that are not present in the switch, है ना एक्चुअली। तो not known, the VLAN is not but it is disabled shutdown, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जिससे फिर पोर्ट क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव दिखाने लगेगा स्विच पोर्ट के अंदर। शट कैसे करना है, नो शट कैसे करना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये इस तरह की आपको आउटपुट दिखेंगी। कमांड्स हमने लिखी हुई है कि भाई डिटेल में चाहिए, ब्रीफ में चाहिए हो तो। वीलैन क्रिएटेड है, डाउन स्टेट में है, तो वो हमने बात कर ली है। और शोज डाउन, मेक श्योर दैट, हाँ एक और ये भी बात है भाई, जैसे अभी तो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, कि इवन अगर आप कोई वीलैन बनाते हो, जैसे ऑन वीलैन 33, ठीक है, और शो वीलैन स्विच ब्रीफ, तो यहाँ पे 33 भी क्या दिखा रहा है आपको, एक्टिव दिखा रहा है, बट एक्चुअली रियल डिवाइसेस में आपको यहाँ पे ज्यादातर क्या मिलेगा, एक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, डाउन आएगा या कुछ और ऐसा कीवर्ड, डाउन ही आई लिखा होता है। रीजन क्या है कि इसके अंदर कोई पोर्ट नहीं है। इस तरह से जब आप कोई पोर्ट ऐड करते हो ना एक्चुअल, तभी जाके आपको एक्टिव दिखाता है।
तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि नथिंग बैड बट यू हैव जस्ट नॉट एडेड एनी पोर्ट इनटू इट। ठीक है जी। और अगर आप लेयर 3 है जैसे उसमें एसवीआईज बनाते हैं, गेटवे देते हैं अपने डाउन साइड स्विचेस के लिए, तो तब कोई दिक्कत नहीं है जब आप उस पे गेटवे कॉन्फ़िगर आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो लेयर 3 के लिए बोलता है कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट जो लेयर स्विचेस हैं उनमें एक आपको ये ध्यान रखना है, इफ योर वीलैन इज डाउन देन व्हाट कैन बी द रीजन। तो आपने कोई पोर्ट, तो आप अपनी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए कि जो एक्सेस पोर्ट्स हैं वो आपने अपने डिजायर्ड वीलैन्स के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। ठीक है, मींस check the configurations that were supposed to be there, are they actually there? सिंपल सी बात ये। इनकरेक्ट वीलैन कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकती हैं? देखो अब हम बात कर लें अगर, एक तो होस्ट की प्रॉब्लम होती है। देखो ज्यादातर आप जब भी देखोगे ना, तो आपको नॉर्मली ऐसा दिखेगा, आपकी मिस कॉन्फ़िगरेशन कह लो या जो भी है, कि भाई वीलैन 10 पे हमने सबनेट क्या लिखा हुआ है 192.168.10.0 का, पर किसी जगह आपको मान लो आपका प्रिंटर वीलन 10 में है, आपके जो नॉर्मली प्रिंटर यूज करने वाले यूजर है ना, वो वीलन 10 में है और एक सिंगल सबनेट पे चल रहे होंगे सारे। बट अगर सोचो इस पे 10 की जगह गलती से 100 हो गया हो यहाँ पे 100.10, तो क्या ये चलेगा? ये क्या प्रिंटर को एक्सेस कर पाएगा? अब इसके लिए तो क्या है भाई, नेटवर्क डाउन है या प्रिंटर डाउन है या फिर नेटवर्क में कोई इश्यू है। बट इशू कहाँ है एक्चुअली, वो आपके एंड यूजर पे है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी एड्रेस असाइनमेंट इशू ऑन द होस्ट डिवाइस। तो आप अपना प्लान चेक करिए वीलैन्स का, सबनेट्स का, और उसके हिसाब से देखिए कि वो जो डिवाइस है करेक्ट सबनेट में है या नहीं है। ठीक है, पोर्ट असाइन टू रोंग वीलैन, जैसे ये पोर्ट वीलैन 10 का पार्ट बनना था। अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा पोर्ट है ये किस वीलैन में होना चाहिए था, वीलैन 10 में, बट अगर आपने इसको अगेन 10 की जगह 100 कर दिया हो तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस कैन बी वन ऑफ मोर रीजन, या तो एंड डिवाइस पे आईपी गलत, या फिर वो एंड डिवाइस जिस पोर्ट पे स्विच के लगा है वो होना किसी और वीलैन में चाहिए था साइंड, बट है किसी और वीलैन में। पोर्ट इनएक्टिव है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक अंदाजा बता दिया था, अंदाजा क्या कि कैसे इनएक्टिव हो सकता है, कि जो वो वीलैन थी वो वीलैन ही मिसिंग है आपकी। ठीक है, पोर्ट शट हो सकता है, एयर डिसेबल हो सकता है, वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। वॉइस वीलैन की गड़बड़ हो सकती है। मान लो आप यहाँ पे ना, ये तो पीसी तो है ही है पर बीच में एक फोन भी है, आप अपना फोन के थ्रू इस पीसी पे डेटा या इंटरनेट यूज कर रहे हो, उस टाइम फिर आपके इसमें दिक्कत डेटा की साइड, या फिर फोन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उस साइड दिक्कत हो सकती है, मतलब डेटा या वॉइस दोनों में से किसी भी एक साइड। चलो हम आगे वाली स्लाइड में मैं बात करता हूँ इसकी, और ट्रंकिंग वाली जो बातें हैं वो हम करेंगे अपने जो इससे अगला सेक्शन होगा ट्रंकिंग वाला, उसकी वीडियो में। ठीक है, चलो, तो ये मैंने बता दिया आपको अभी, चेंज द सबनेट एड्रेस टू द करेक्ट वन, यही इसका सोल्यूशन है। ये चलो देख लो, रॉन्ग वीलन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, अब उस पोर्ट की वीलन असाइनमेंट आप ठीक कर लीजिए तो आपका वो ठीक हो जाएगा। इनएक्टिव है ये भी मैंने आपको बता दिया था अभी, आप पढ़ लीजिएगा इसको, कॉन्फ़िगर द मिसिंग वीलन। ठीक है, आईपी फोन्स रॉन्ग वॉइस वीलन कॉन्फ़िगरेशन। आईपी फोन्स में क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होगा इसको, एक सेकंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे क्या होता है ना हमारे सिस्को के एनवायरनमेंट में, ये आपका एक्सेस स्विच है, इसके साथ आपने लगाना है एक पीसी जिसपे आप इंटरनेट चला पाओ, बट बीच में आपने क्या लगाना है, मतलब फोन भी यूज करना उसी डेस्क पे, और उसी डेस्क पे एक पीसी भी यूज करना है जिसपे इंटरनेट वगैरह चलाना हो। तो दो अलग अलग पोर्ट, या तो फिर नॉर्मली क्या हो कि यहाँ पे आपने यूज करना है एक पीसी और यहाँ पे आपने यूज करना है आईपी फोन। तो मान लो ये वीलन 10 में डाल दिया फोन के लिए, वॉइस के लिए, और ये वीलन 20 में डाल दिया डेटा या इंटरनेट के लिए। तो इट्स नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। मान लो आपने एफ ए 0/1 पे लगाया है फोन, 0/2 पे लगाया है क्या आपने पीसी। तो और एक स्मार्ट सॉल्यूशन सिस्को के जो स्विचेस हैं उनमें क्या एक फीचर होता है कि भाई स्विच पे आप सिंगल पोर्ट पे, मान लो एफ ए 0/1 पे ही आपने लगाया फोन, आईपी फोन, ठीक है, जैसे लेट्स से दिस इज 7960, इस पे दो पोर्ट होते हैं आपके इथरनेट पोर्ट, एक तो जाएगा स्विच की तरफ, स्विच में लगा, एक जाएगा पीसी की तरफ। मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया अपना पीसी। ठीक है, और
अब इसके अंदर दो वीलैन बनानी है। कैसे कि भाई एक तो वीलैन है कौन सी, मान लो आपकी 10 है, जो किसके लिए है, फोन के लिए है। तो उसके लिए आप सबनेट प्लान कर लो कोई और, मान लो 192.168.10.0, ठीक है। अब एक वीलैन बना लो 20, तो वो बना लो मान लो आप डेटा के लिए, ठीक है, जो पूरे ऊपर तक जाएगी आपकी कोर तक और आगे फायरवॉल तक, उसका अपना DHCP पूल चल रहा होगा। तो 192.168.20.0 इसका चल रहा होगा, ठीक है। अब ये जो पोर्ट, अब आप सोचेंगे कि या तो ट्रंक ही होता है जो एक से ज्यादा वीलैन को पास कराता है, पर ये एक काइंड ऑफ मिनी ट्रंक का काम करता है। तो जहां पे फोन लगते हैं ना वो पोर्ट्स, मिनी ट्रंक कैसे, आप इस पे क्या करोगे, FA0x1 पे जाके नॉर्मल एक कमांड चलाओगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देखो एक्सेस पोर्ट है ये, ठीक है, ट्रंक नहीं है। लिखोगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, अब आपकी डेटा वाली वीलैन कौन सी है, 20। फिर लिखोगे स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन, अब वॉइस की वीलैन कौन सी है, 10। ये स्पेशल कमांड होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इतना करने के बाद कि ये जो एक्सेप्ट करेगा वीलैन 10 को, इस ये टैगिंग समझेगा अब फोन आपका, ठीक है। और जो आगे अनटैग ट्रैफिक होगी मान लो, वो किसके लिए भेज देगा, आपकी पीसीज के लिए, जो किसके लिए होगा, मतलब डेटा या इंटरनेट के लिए। तो इस तरह से आपका ये काम करता है। अब इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है कि भाई अब हो सकता है आपने ये वॉइस वीलैन की कमांड ही कॉन्फ़िगर ना करी हो सकता है आपने ये 10 इधर कर दिया हो, 20 इधर कर दिया हो, या फिर कुछ और 10 की जगह अगेन 100 लिख दिया हो। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस आपने गड़बड़ कर दी, या हो सकता है 20 यहाँ पे लिख दिया पर वो वीलैन ही आपने स्विच के अंदर ना बनाई हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो सकती है। एंड ये हमने लिखी है अगले स्लाइड पे, आई गेस है ना, यहाँ पे। तो और अगर आप इवन देखेंगे ना यहाँ पे इसकी आउटपुट में, कहाँ मिलेगी अपने को स्विच पोर्ट, तो यहाँ पे आपको वॉइस वीलैन की डिटेल्स दिखेंगी, ये देखो जैसे अभी कुछ नहीं है, नन है ना। अगर मैं मान लो इंटरफेस कौन सा था ये, FA1/0 पे स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन लेट्स से 44 कर दो, ठीक है। और फिर अगर आप चेक करते हो यहाँ से, तो वॉइस वीलैन कौन सी आ गई आपकी, 44, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कुछ और ये रीड है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे ट्रबल शूटिंग को लेके, वो मैं इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो डॉक्यूमेंट में डाल ही दूंगा, बट फिलहाल अगर आपको और ज़्यादा, बिकॉज मैंने बताया था कि आई एम नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग हियर, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या है, जितना कर सकते हैं स्विच्ड एनवायरनमेंट को लेके बेसिकली उतना हम एडवांस के लिए, फिर हम जैसे ही हमारा एक बार बेसिक सारा पूरा हो जाएगा, जैसे काइंड ऑफ इट इज इक्विवेलेंट टू CCNA ट्रबल शूटिंग, तो जब हम CCNP ट्रबल शूटिंग की तरफ बढ़ेंगे देन विल टच मोर एडवांस टॉपिक्स रिगार्डिंग द सेम थिंग्स, है ना। जैसे IP फोन्स की एडवांस ट्रबल शूटिंग अगर हम वहां पे करेंगे, अभी मैं सब कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो महीने भर में जाके आती, तो आई डोंट वांट दैट कि कम से कम एटलीस्ट 5-10 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो आती है, ऐसा फ्लो बना रहे। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर, ठीक है। ये आप देख लो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी कि जैसे भाई आपको अपने नॉर्मल डेटा वीलैन से वॉइस वीलैन को प्रायोरिटी देनी है, तो ये एक MLS QoS की आप कमांड चला सकते हो। और एक QoS ट्रस्ट डिफॉल्ट की भी शायद एक कमांड आती है DSCP करके, वो भी आप कमांड रन कर सकते हो, वो आई गेस डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसका काम क्या है वो यहाँ पे लिखा है। और हाँ ये देख लेना कि भाई ऐसा नहीं है कि ये कमांड चला दी तो आपकी क्या बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगी आपकी, या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, नहीं, वो एंटायर नेटवर्क में अगर आपका रन कर रही होगी तभी चलेगा, अकेला एक पोर्ट पे काम नहीं बनेगा। वो हमने CCNP क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर इसके बारे में काफ़ी बातें की हुई है, वो वीडियोज आप देख सकते हो अगर आप और बेहतर तरीके से इसको समझना है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। आई गेस 20-25 मिनट की वीडियो ये होगी है, 24 मिनट की, तो इतना काफी है इस वीडियो में। अगली वीडियो हमारी रहेगी ट्रंक के इश्यूज के ऊपर, और फिर देखते हैं कि उसी के अंदर VTP इंक्लूड करेंगे, या फिर अगर 20-25-30 मिनट तक वीडियो बनती है तो उसके बाद हम दो टॉपिक मर्ज नहीं करेंगे, 10-15 मिनट तक रहती है तो 2-3 टॉपिक भी मर्ज कर लेंगे, ताकि 25-30 मिनट तक वीडियो चली जाएगा, आई गेस कोई दिक्कत नहीं। So I hope this video has been informative for you guys in any sense. Please let me know in the comment section. तो आपकी हौसला अफजाई, आपके जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक्स हैं, जो फॉलोअप्स हैं, तो दैट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।